नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नूनिया आप सभी के समक्ष हूँ। दिसंबर 2023 में हिंदी में किया है जेआरएफ जिन्होंने फतेह, और आप सभी के लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन लेकर के हमारे साथ में है रूपाली कौशल, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत और टेक्स्ट बुक की गाइडेंस में उन्होंने अपना जेआरएफ जो है वो क्लियर किया है। वो आपको अपनी ही ज़बानी बताएंगी कि किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई, क्या मोटिवेशन उनको मिला, किस-किस तरह की परेशानियाँ उनके सामने आई और उन्होंने किस तरह से जेआरएफ हासिल किया है और आपको जेआरएफ किस तरह से मिल सकता है, ये सारी बातें हम सुनेंगे रूपाली कौशल की ज़बानी। तो सबसे पहले रूपाली, आपको टेक्स्ट बुक की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप भावी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाली हैं और जेआरएफ आपने हासिल कर लिया है, आप पीएचडी करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको एडवांस में ही आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो हम रूपाली के पास चलते हैं। रूपाली बताइए? नमस्ते मैम, जी, बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद मैम। मेरा इस बार नेट दिसंबर 2023 में जेआरएफ हो गया है और जी, मैम मैंने हार नहीं मानी, मैं कोशिश करती रही लगातार। पिछले 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हो पा रहा था, नेट भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं जी। कोशिश करती रही। तो वही हाँ चीज़ हो जी, गई मैम कि जब अगर मेहनत करना अगर आपकी आदत बन जाती है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है। तो मैम राइट। मैं बस तत्परता दिखाती रही और अभ्यास के माध्यम से मेरा जेआरएफ क्वालीफाई हो गया। जी। रुपी, पहले थोड़ा हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में भी स्टूडेंट्स को बताएँ कि कैसे मतलब आप कहाँ से हैं और कैसे आपने तैयारी शुरू की? मैम, मैं रायपुर, छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और मैंने तैयारी आपके मार्गदर्शन में शुरू की थी और जी। हालाँकि मुझे धीमे-धीमे ये चीज़ें बाद में पता चली कि किस प्रकार से आपको मेहनत करनी है और कौन-से डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है। और जब जी। आपका गाइडेंस, आपका मार्गदर्शन मुझे मिला, तो मैं धीमे-धीमे करते हुए चीज़ों को पढ़ती रही, समझती रही और अंततः मुझे जेआरएफ हासिल हुआ। अच्छा, रूपाली, जब देखिए, हम क्योंकि नेट जो है वो नेशनल लेवल की एग्जाम है और इस नेशनल लेवल की एग्जाम को, जैसे आपने कहा कि भाई स्टार्टिंग में हमें ये समझने में ही थोड़ा समय लग जाता है कि मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, जिसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आपने जब इन चीजों को समझ लिया, या अगर हम ये कहें कि अगर आपने जब अपने सिलेबस को पूरी तरीके से समझ लिया, तो आपने क्या रणनीति बनाई अपनी तैयारी के लिए? मैम, सबसे पहले तो मैंने सिलेबस अपने स्टडी टेबल पे रखा, उसको पहले मैंने 3-4 बार पढ़ा और मैम जी। मैंने यूनिट वाइज़ तैयारी शुरू की। जैसे मुझे सबसे अच्छी कहानी लगती थी, तो मैंने हम्म। पहले यूनिट 7 को, यूनिट 6 को और जी धीरे-धीरे जितनी भी यूनिट थी, उन सबको पढ़ना शुरू किया। जैसे जी। कहानी 21 कहानियाँ लगी हुई हैं हमारे नेट जेआरएफ के सिलेबस में, तो उन हम्म। 21 कहानी को मैंने पूरा पढ़ा और फिर निबंध को पढ़ा। तो जो छोटी रचनाएँ होती थी, उनको मैं पूरा पढ़ लेती थी। फिर जो हम्म। मुझे तैयारी करनी होती थी, जैसे अब मुझे पता है कि मुझे अब यूनिट 1 भाषा वाला सेक्शन करना है या फिर मुझे यूनिट 2 तो बहुत बड़ा है, तो उसको भी धीमे-धीमे मैं कंप्लीट करती रही। साथ ही साथ लेखकों के बारे में, उनकी जो रचनाएँ लगी हुई हैं नेट के सिलेबस में, उनके बारे में मैं डीप स्टडी करती रही। तो जब तक जी। आपका अभी का पैटर्न ऐसा हो गया है कि जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आपका जेआरएफ क्वालीफाई नहीं होगा। क्योंकि अब ये बिल्कुल। सब चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं और उन सब चेंज के माध्यम से ही आपको ये समझना पड़ेगा किस प्रकार से आपको मतलब पूरी-पूरी जो डिटेल में आपको पढ़ना है, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, इन सबको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, समझना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रूपाली, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे आपने बताया कि भई ये सारी चीज़ें हमें गहराई से पढ़नी है, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहता है कि मैम कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? तो क्या कोई आपने ऐसा फिक्स कर रखा था कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, या आपको जब भी समय मिलता था तब आप पढ़ते थे? कैसे आपने उसको मैनेज किया अपने काम के साथ? मैम, मैं चूँकि मैं गृहिणी हूँ और मुझे समय नहीं मिलता था प्रॉपर, फिर भी हुँ। मैं सुबह उठ कर के जब भी मुझे समय मिलता था, मैं सुबह उठती थी और मैं पढ़ने लग जाती थी। जो भी मेरे पास में किताबें होती थी, मैं उनके माध्यम से नोट्स बनाती थी और आपके जो कोर्स था, उसके माध्यम से भी मैं पढ़ती रहती थी। और हुँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करती थी कि मुझे जब भी समय मिले, अगर जब भी मुझे दोपहर में समय मिलता था, शाम को समय मिलता था, तो ऐसा कोई मेरा फिक्स टाइम नहीं था कि मैं उसी टाइम को लेकर के पढ़ूँ और या फिर कोई ऐसा मैंने टाइम टेबल नहीं बनाया था। हाँ, मैं कोशिश ये करती थी कि अगर मैं 1 यूनिट का 1 चैप्टर उठा रही हूँ, ले रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो मैं उसको पूरा वाइंड अप करके ही फिर रात में सोती थी।
ये चीज़ जी। थी मैम ये मेरी। बिल्कुल रूपाली आपने बहुत अच्छी बात बताई है और स्टूडेंट्स जो हैं वो जो भी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम वर्किंग हैं, हम हाउसवाइफ हैं, हमें समय नहीं मिलता, वो इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन जो है वो ले सकते हैं कि समय जो है अगर आपके पास निर्धारित नहीं है तो उसमें से आपको चुराना पड़ेगा क्योंकि है तो सभी के पास 24 घंटे, आपको उसमें से किस तरह से मैनेज करना है अपने लक्ष्य को लेकर के वो आप रूपाली से सीख सकते हैं। तो रूपाली आगे बढ़ते हैं और कि जब हम तैयारी कर लेते हैं, तैयारी करने के बाद में हमें ये मालूम होना बहुत मुश्किल होता है कि हमें कितना आता है। हमें अपना मूल्यांकन भी करना होता है। तो उसके लिए आपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज़ का टेस्ट सीरीज़ का जो यहाँ से आपने लिया, तो उन सब से आपको क्या बेनिफिट्स मिले? मैम, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएँगे, तब तक आप इस तैयारी को हासिल मतलब अपनी तैयारी को अच्छे से कर नहीं पाएँगे। क्योंकि जी, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभ्यास प्रश्नोत्तरी, पीवाईक्यू ये सारे ही चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। और राइट। इसी के माध्यम से क्योंकि कूट वाले प्रश्न बन रहे हैं आजकल और वन हुँ, लाइनर प्रश्न अब बन नहीं रहे हैं, तो कूट वाले प्रश्नों के लिए आपको समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उन सब के लिए। तो मैम जी, समय को ही मैंने ध्यान में रखकर और ये मॉक टेस्ट की तैयारी की और जितनी भी पीवाईक्यू थे उन सबको मैंने हल किया। तो मैम यही मेरी बिल्कुल। स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल रूपाली आपने बहुत अच्छी अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो समय है एक हाउसवाइफ के लिए अपने घर को, परिवार को, बच्चों को सँभालते हुए लेकिन कहते हैं ना इसीलिए स्त्री को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है कि वो हर कार्य को जब करना शुरू कर देती है तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ करती है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लड़कियाँ हैं, जो हाउसवाइफ हैं या होने वाली हैं या जो कहती हैं कि मैम हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक बहाने की तरह हमें दरकिनार करना है और हमें जो जो चीज़ लेनी है उसके लिए पीछे हमें लग जाना है। तो चाहे धीमे-धीमे ही सही कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना सही, सेकंड में सही, हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी रूपाली की तरह। रूपाली आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था आप हमें बताइए कि आपको जेआरएफ मिला? मैम 3rd अटेम्प्ट में मेरा नेट क्वालीफाई हो गया था और 4th हाँ। अटेम्प्ट में मेरा जेआरएफ क्वालीफाई हुआ है। तो रूपाली आपके लिए एक तो बहुत ज़ोरदार तालियाँ हम कहेंगे, तहे दिल से आपको शुभकामनाएँ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होते हैं कि इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो तैयारी करना छोड़ देते हैं, ठीक है? या डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मैंने कितनी तैयारी की थी, इस बार नहीं हुआ। लेकिन आप वो एक एग्ज़ाम्पल हैं कि भई फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट ही समझ में आया, ठीक है? पता ही नहीं चला कि किस तरह से होता है। सेकंड अटेम्प्ट में भी आपको लगा कि हाँ, मेरी ये जो है वो कमियाँ रही हैं। देन आपने फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में नेट कर लिया। उसके बाद में भी आपने अपनी कोशिश जारी रखी कि नेट से नहीं, मुझे जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। तो आपने जेआरएफ के लिए पूरे जज़्बे के साथ में आपने तैयारी की है और आखिरकार आपको जेआरएफ जो है वो मिला है। तो आपसे हम यहाँ पर ये और जानना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स पेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कोर्स लेते हैं, तो कोर्स से आपको कितना बेनिफिट आपको देखने को मिला कि भई जो नोट्स वगैरह आपको अवेलेबल होते हैं, जो क्लास नोट्स होते हैं हमारे और जो भी आपको गाइडेंस बताई जाती है कि भई आपको इस तरह तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली? मैम जो कोर्स होता है वो एक निर्धारित क्रम में रहता है, सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं, सारे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, तो जी, उसके माध्यम से जो तारतम्यता है वो बनी रहती है। और बिल्कुल, हम लोग मुझ ये पता रहता है कि इस डेट में अगर ये वीडियो ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, तो वो करना ही होता है। तो राइट, एक उसके लिए आपको निरंतरता आवश्यक बना देती है अगर आप पेड कोर्स से जुड़ जाते हैं तो। तो जी, मैम यही चीज़ मेरे अंदर भी थी कि मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना है, तो वो मुझे आज की डेट में ही कंप्लीट करना है। तो ये राइट, यही क्रम आप सभी लोग जो भी हैं, वो जो भी तैयारी कर रहे हैं इस परीक्षा की, उनसे मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एक प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। जी। और तो मैम हार नहीं है हाँ, बिल्कुल भी, बार-बार असफल होने पर भी अगर उत्साह नहीं खोते हैं, तो भी ये सबसे बड़ी सफलता होती है एक इंसान की। बिल्कुल, बिल्कुल। रूपाली अगर हम कहें कि जो भी स्टूडेंट्स जून जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे? वो आप मैसेज दीजिए देन बिल्कुल आपको अग्रिम फिर से शुभकामनाएँ देते हैं। मैम, मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगी कि सफलता आपसे 4 चीज़ें माँगती है। सबसे पहले तो मेहनत, फिर संघर्ष और धैर्य और खुद पर आत्मविश्वास। ये 4 चीज़ें बिल्कुल। आपके अंदर होनी ही चाहिए। ये 4 चीज़ों की कमी अगर होगी, तो थोड़ा-सा आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये 4 चीज़ें आप अपने जीवन में करेंगे और उसको निभाएँगे अंततः तो आपको जीत हासिल होगी।
जी हाँ, बिल्कुल रूपाली ने सही कहा है और रूपाली ने ये बातें जो हैं वो अपने जीवन में अपनाई हैं। उनको परेशानियाँ, संघर्ष भी झेलना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया और लगातार संघर्ष करके, मेहनत करके जो है अपने लक्ष्य को उन्होंने हासिल कर लिया है। तो अगर आप भी जून जेआरएफ के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं, तो जून जेआरएफ के लिए आपको एक निरंतरता, एक सकारात्मकता, एक पॉजिटिविटी के साथ में आपको जुड़ना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए तो रखना ही है, लेकिन अपने लक्ष्य की ओर अपना जो आप की ट्रैक पे जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं कि अगर सही दिशा का ज्ञान ना हो, तो उगता हुआ सूर्य भी छिपता हुआ दिखाई देता है। ये मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ। तो जब तक हमें सही रास्ता नहीं मालूम होगा, तो हम घूम फिर के आएँगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए हमें रास्ता मालूम होना चाहिए और उसी पे हमें चलेंगे तो हमें अपनी मंजिल जो है वो जल्दी मिल जाएगी। तो रूपाली ने आपको बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं और रूपाली आपको एक बार फिर से पूरी टेक्स्ट बुक टीम की ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर और फिर धीरे-धीरे जो है वो पद वाइज़ आप बढ़ती जाएँगी और हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि आप जो है अपने लक्ष्य पर खरी उतरी हैं। उसी तरह से आने वाले जीवन में भी आपका भविष्य बहुत-बहुत उज्जवल होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ रूपाली हम आपसे विदा लेते हैं और आपने बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।